हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th यूपी बोर्ड की परीक्षा 2025 के लिए आपके चैप्टर नंबर 8 मैथ्स के त्रिकोणमिति का परिचय ये आपकी वीडियो सीरीज चल रही है। इससे पहले भी इस वीडियो सीरीज़ की 3-4 वीडियोस आ चुकी हैं और उसमें इसके पहले पार्ट के अंदर जो है आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बताया गया है और दूसरे, तीसरे और चौथे पार्ट्स के अंदर आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं। आज की हमारी वीडियो में आपको जो पहला प्रश्न बताया जा रहा है, ये सभी जो क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो सभी की परीक्षा की तैयारी करते हुए चलिए। और इससे पहले भी एक चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्योमेट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न और सूत्र हम आपको बता चुके हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिएगा, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो ये है। पहला क्वेश्चन जो है, सिद्ध कीजिए कोस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री बराबर, आपको सिद्ध करना है ये सारा का सारा 7/4 के। जो बच्चे पहले इस वीडियो को देख चुके हैं और मानों को याद कर चुके हैं उनको पता होगा कि ये मान आपको एक सारणी आपको बताई थी याद करने के लिए, उनमें से याद करने हैं। ठीक है, तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड को आपको 7/4 राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ से अब हम इस सवाल को करते हैं। हमने लिखा LHS इक्वल्स टू कोस 0 डिग्री ब्रैकेट में प्लस साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 45 डिग्री, ये हो गया आपका पहला ब्रैकेट। और दूसरा ब्रैकेट आ गया आपका साइन 90 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आप ये देखते हैं कि कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है आपका 1/2 प्लस साइन 45 डिग्री का मान होता है आपका 1/√2। इसी तरह से साइन 90 डिग्री का मान आपको पता है 1 होता है, प्लस कोस 60 डिग्री का मान होता है आपका 1/2 और माइनस कोस 45 डिग्री का मान होता है आपका 1/√2। ठीक है, तो यहाँ से आप करेंगे कि जिसके अपोन में कुछ नहीं उसके अपोन में 1, और आप 1 का 2 का और √2 का ले लेंगे आप लेसे LCM। और यहाँ से आप ये देखते हैं कि 1 से 2√2 का कटा 2√2 बार और 2√2 की मल्टीप्लाई कर दी आपने 1 में, तो ये आ गया आपका 2√2 और प्लस ये 2 से 2√2 कटा, ये 2 से 2 खत्म हो गया और √2 बचा, √2 की मल्टीप्लाई कर दी आपने 1 में, तो ये आ गया आपका √2 प्लस √2 से √2 कट गया और ये बच गया आपका 2 से 1 की मल्टीप्लाई हो गई, 2 1 जा 2 पहले ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह से दूसरे ब्रैकेट के अंदर जिसके अपोन में कुछ नहीं उसके अपोन में 1। एक बार फिर से समझिएगा ध्यान से, 1 का 2 का और √2 का एलसीएम आ गया आपका 2√2। तो यहाँ से ये 1 से 2√2 कटा 2√2 बार और 2√2 की मल्टीप्लाई हो गई 1 में, तो ये आ गया आपका 2√2 प्लस यहाँ इस 2 से ये 2√2 में 2 कट गया और बच गया आपका √2 और इसकी मल्टीप्लाई कर दी आपने 1 में, तो ये आ गया आपका √2 और माइनस √2 से √2 कट गया और ये बच गया आपका 2 1 जा आ गया आपका 2। इसी तरह से आपने इस तरफ किया था इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा आपका 2√2 प्लस 1√2, तो ये हो गया आपका 2 और 1 हो गया आपका 3√2 और प्लस का 2 अपोन में 2√2, यहाँ पर भी 2√2 और प्लस का 1√2, तो ये हो गया आपका 2 और 1 3√2 माइनस का 2 अपोन में 2√2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेगा ऊपर की तरफ जिनके बीच में कोई निशान नहीं, मल्टीप्लाई का निशान होता है, 2 ब्रैकेट के बीच में गुणा करने हो रही है, तो एक बार तो इसके अंदर a प्लस b और एक बार लग रहा है इसके अंदर a माइनस b, तो आपका आ जाएगा 3√2। देखिए a प्लस b और ब्रैकेट a माइनस b क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है a² माइनस b²। इसमें a की जगह पर आपका 3√2 है और b की जगह पर 2 है, a की जगह पर 3√2 b की जगह पर 2 है।
तो ए स्क्वायर यानी कि आपका 3√2 का स्क्वायर और माइनस बी की जगह पर है आपका 2, तो यह जाएगा आपका 2 का स्क्वायर अपॉन में 2√2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2√2 में, तो यहाँ से आया आपका 2 दूनी 4 और √2 की रूट है 2 में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर हुआ 9 और स्क्वायर से हुआ रूट खत्म, तो ये आ गया आपका 2 और माइनस 2 का स्क्वायर आ गया आपका 4, अपॉन में 4 दूनी हो गया आपका 8। ठीक है, LHS चल रहा है ये, तो यहाँ से ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सरसमी का होती है, ये आपको याद रखनी है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर 9 दूनी LHS में 9 दूनी हो गया आपका 18 माइनस 4 अपॉन में आ गया आपका 8, तो LHS इज इक्वल टू 18 में 4 गया, ये हो गया आपका 14 बटे में 8, तो 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, तो LHS में आ गया आपका 7 बटे 4 और RHS में भी है आपका 7 बटे 4, राइट हैंड साइड में 7 बटे 4। तो इस तरह से आपका LHS इक्वल हुआ RHS के, तो इसीलिए हो गया ये हैंस प्रूव्ड। आपको ये क्वेश्चन इस तरह से सिद्ध करना था। ठीक है, नोट करिएगा इसको। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन सिद्ध कीजिए। इसमें भी आपको सिद्ध करना है कि साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री बराबर आपको सिद्ध करना है 1/2 के। तो आप ले लेंगे इसके अंदर भी LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आएगा आपका साइन 60 डिग्री का मान, यह आ जाएगा आपका √3/2। आपको ये LHS को सोल्व करके आपको लाना है 1/2, तो साइन 60 डिग्री का मान हो गया आपका √3/2 और कोस 30 डिग्री का मान हो गया आपका कितना हो गया, √3/2। ठीक है, माइनस साइन 30 डिग्री का मान हो गया आपका यहाँ से 1/2 और कोस 60 डिग्री का मान भी हो गया 1/2। जिन बच्चों ने ये त्रिकोणमितीय कोणों के अनुपात वाली सारणी याद नहीं की है, मानों वाली सारणी याद नहीं की है, उनको इन क्वेश्चंस को समझने में आ रही होगी प्रॉब्लम। तो बच्चों आप पहले इस सारणी को याद कीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये बहुत आसान लगेंगे ये क्वेश्चन करने, क्योंकि सारा खेल आप देख रहे होंगे यहाँ पर मान का है। तो आगे देखिएगा √3 की गुना √3 में करेंगे तो यह जाएगा आपका 3 और 2 दुनिया जाएगा आपका 4 माइनस 1 की गुना 1 में करेंगे तो 1 और 2 दुनिया जाएगा आपका 4। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे आप, डिनोमिनेटर सेम होने पर, हर समान होने पर 4 आ जाएगा लेस है और ऊपर की संख्या भी सेम 3 माइनस 1, इस तरह से आ जाएगा ये 3 में से 1 गया 2 और बटे में 4, 2 से एकम 2 और 2 दूनी 4, ये आ गया आपका 1/2। LHS आ गया आपका 1/2 और RHS में आपका पहले से ही है 1/2। तो इस तरह से LHS इक्वल हुआ RHS के, तो हमें ये बात हो गई सिद्ध, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मान आपके याद होने बहुत ज़रूरी हैं। मान याद करने के बाद आपको जैसे ही आप वैल्यूज रखते हैं उसके बाद तो नॉर्मल एक कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो इसे भी नोट करिएगा। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह का है ये भी, कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1/4, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसमें भी आप ले लेंगे LHS इक्वल्स टू साइन स्क्वायर आपका 45 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा आपका साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और उसका कर देंगे आप स्क्वायर और माइनस साइन 30 डिग्री का मान रख देंगे आप 1/2 और उसका कर देंगे आप स्क्वायर। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर हुआ 1
और स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये आ गया आपका 2 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया आपका 1 और 2 का स्क्वायर कर देंगे आप 4। अब यहाँ से आपने लिया 2 का और 4 का एलसीएम जो किया जाएगा आपका 4। तो देखिएगा 2 से 4 कटा आपका 2 बार और 2 की गुना करी आपने 1 में, तो 2 एकम 2 माइनस 4 से 4 कटा आपका 1 बार, तो 1 की गुना करी आपने 1 में, तो 1 एकम 1। इस तरह से आपका LHS में आ गया 2 एकम 2 में से 1 गया 1 बटे में 4, और RHS में आपका पहले से ही है 1 बटा 4। तो इस तरह से LHS इक्वल्स टू हुआ RHS के, और ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आपके सामने हैं ये, लेकिन बस एक ही बात है कि आपको सारणी के अनुसार ये मान याद होने चाहिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट नंबर 1 में ये सभी मान और सभी सूत्र इसके चैप्टर के बताए गए हैं, आपको नोट करिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोस थीटा बराबर 4/5 तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान याद कीजिए। देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन हम आपको पार्ट नंबर 2 के अंदर करा चुके हैं। ये उससे थोड़ा सा बस बड़ा क्वेश्चन है, करने का तरीका बिल्कुल उन्हीं की तरह है। तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को देखा है तो वो उनको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। बाकी बच्चे भी इसको देखिए ध्यान से, और जो है उसको भी देखेगा और इस वीडियो को भी देखेगा, तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए पहला क्या लिखा, यदि कोस थीटा बराबर 4/5 तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप ये जानते हैं कि कोस थीटा बराबर दिया हुआ है आपको 4/5, तो कोस थीटा का मान क्या सूत्र होता है आपका, होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। और साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और tan स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो यानी कि आपको इस सूत्र के अंदर लंब का मान चाहिए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप एक त्रिभुज बना लेंगे। आपको बताया था कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस tan सेक कोसेक कोट, ये सभी के सभी एक समकोण त्रिभुज के लिए कार्य करते हैं। और यहाँ पर आप लिख देंगे यहाँ पर थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा हो जाती है आपकी लंब, और कोण के सामने वाली भुजा हो जाती है आपकी लंब। 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा कहलाती है आपकी कर्ण, और ये तीसरी भुजा कहलाती है आपका आधार। कोण के साथ वाली भुजा, कोण के संलग्न भुजा कहलाती है आपकी आधार। तो यहाँ से लंब ये है कोस थीटा बराबर 4/5, ये है आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका अर्थ हुआ हो गया आपका 4, और लंब कर्ण आ गया आपका यहाँ से 5, ठीक है। आपको ज्ञात करना है लंब, तो आपको बताया था इसके लिए हम प्रयोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय बच्चों केवल और केवल समकोण त्रिभुज के अंदर ही कार्य करती है। तो समकोण त्रिभुज वो है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, ये आपको बताया गया था, ठीक है। तो कर्ण का मान आपको पता है, ये है आपका 5, 5 का स्क्वायर बराबर लंब है आपका 4। लंब आपको ज्ञात करना है, लंब आपको इसके अंदर ज्ञात करना है, प्लस आधार आपको पता है इसके अंदर आधार है आपका 4। ये आ गया 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 5 पंजे 25 बराबर लंब का स्क्वायर, लंब आपको ज्ञात करना है, प्लस 4 का स्क्वायर हुआ आपका 16। तो 25 इधर आपका प्लस का 16, तो इधर लेफ्ट हैंड में आने पर आपका जाएगा माइनस में 16 बराबर लंब स्क्वायर। तो 25 में 16 गया, आ गया आपका 9 इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर। तो लंब से स्क्वायर हटाएंगे और 9 पर आप जो है अंडर रूट चढ़ाएंगे, इक्वल्स टू लंब आ जाएगा आपका, तो 9 का वर्गमूल आ गया आपका 3 इक्वल्स टू लंब, यानी कि आपका लंब का मान आ गया आपका 3, लंब आ गया आपका 3। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो अब जो है आप यहाँ से पहले साइन थीटा का मान ज्ञात कर लीजिए। तो साइन थीटा का सूत्र होता है आपका लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण।
तो यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा आपका, लंब का मान आया है आपका 3 और कर्ण का मान है आपका 5, तो यह आ जाएगा आपका 3/5। इसी तरीके से कोस थीटा बराबर, आपको पता है पहले से ही मान क्या पता है आपको, 4/5, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका एक रह गया टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान याद करिए। देखिए यहाँ दिया हुआ है टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन हमें पहले टेन थीटा का मान याद करना पड़ेगा, उसके आधार पर ही हम टेन स्क्वायर थीटा का मान याद करेंगे। तो टेन थीटा का सूत्र होता है आपका, पता है आपको क्या है, लंब बटे आधार। तो यहाँ से आपका आया टेन थीटा बराबर, लंब का मान आया आपका 3 और आधार का मान है आपका 4, तो टेन थीटा का मान आ गया आपका 3/4। लेकिन क्वेश्चन ये था आपका कि आपको साइन थीटा कोस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना था। तो अब आप मान ज्ञात करेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है आपको। तो आप यहाँ से साइन थीटा का मान रख देंगे इसके अंदर 3/5 और गुणा कोस थीटा का मान रख देंगे आप 4/5 और प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा का मान है आपका 3/4 और उसका कर देंगे आप स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3 चौक 12 और 5 पंजे 25 प्लस यहाँ से 3 का स्क्वायर हुआ आपका 9 और 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16। अब इसके बाद 16 का और 25 का लेंगे आप एलसीएम, तो 16 और 25 का एलसीएम आ जाएगा आपका 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32 और 400 आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, अब 25 से 400 कटेगा आपका 16 बार, तो 16 की गुणा कर देंगे आप 12 में, आप कर देंगे 16 गुणा 12 प्लस 16 से 400 कट जाएगा आपका 25 बार, तो आप कर देंगे 25 गुणा 9, तो यह जाएगा आपका 16 दूनी 32 का 2 का 16 एक हम 16 और 3 19 192 प्लस 25 हो गया आपका 225 और अपॉन में 400। अब इसके बाद आप इसे जोड़ देंगे 5 और 2 7, 2 और 9 11 और 2 और 1 3 और 1 4, तो 417/400 इस तरह से आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी 4 कोस थीटा का मान 4/5, तो कोस थीटा का सूत्र पता होना चाहिए आपको, आधार बटे कर्ण। यहाँ से उसके बाद आपको पता है कि साइन थीटा का सूत्र होता है आपका लंब बटे कर्ण और टेन थीटा का सूत्र होता है आपका लंब बटे आधार। इसमें आपको लंब का मान नहीं पता था, तो हमने लगाया पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस पर में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान पता था, आधार का मान पता था, लंब का मान हमने यहाँ से याद कर लिया, लंब का मान आ गया यहाँ से 3। अब हमने क्या किया है, साइन थीटा में साइन थीटा का मान रख लिया, लंब बटे कर्ण, इसका सूत्र लगा करके यहाँ से मान निकाल दिया 3/5 और टेन थीटा का लंब बटे आधार था, तो यहाँ से हमने टेन थीटा का मान निकाल दिया 3/4। उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट किया और यहाँ पर साइन थीटा का मान यहाँ से देख करके 3/5 रखा, कोस थीटा का मान रखा 4/5। ठीक है, और प्लस टेन थीटा का मान रख दिया हमने 3/4 और उसका कर दिया स्क्वायर। ठीक है, तो बाकी तो यहाँ से कैलकुलेशन है सिंपल नॉर्मल। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सभी सूत्र और सभी मान अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और तभी आप अपने बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो आपको ज़रा भी इसके अंदर लापरवाही या किसी भी तरह का आलसपन नहीं दिखाना है, अपने सूत्रों को, अपने फॉर्मूलों को और अपने जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इसको नोट करिएगा और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन आपके सामने इसी तरह का है कि साइन थीटा बराबर 4/5, तो 4 टेन थीटा माइनस 5 कोस थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस 4 कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फिर से आपका साइन थीटा का जो सूत्र है वो होता है लंब बटे कर्ण और टेन थीटा का सूत्र जो है आपका लंब बटे आधार होता है। तो आपको आधार ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि कोस थीटा का सूत्र भी होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आप फिर से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ से देखिएगा साइन थीटा बराबर 4/5,
तो साइन थीटा का सूत्र होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन करेंगे और थीटा और यहाँ पर ये हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, थीटा के सामने वाली होती है लंब और थीटा के साथ वाली संलग्न भुजा होती है आपकी आधार। तो यहाँ से अब आपको बताया है कि साइन थीटा बराबर है 4/5। तो लंब हुआ आपका 4 और कर्ण हुआ आपका 5। ठीक है, आधार आपको याद करना है। तब आप इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, आपने कई बार प्रैक्टिस कर ली है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, इसका होता है सूत्र। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान है 5, 5 का स्क्वायर बराबर लंब हो गया आपका 4, 4 का स्क्वायर और प्लस आधार हो गया आपका, ज्ञात करना है आपको आधार। तो यह आ गया आपका 5 का स्क्वायर 25, 5 पंजे 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 4 चौक 16 प्लस आधार का स्क्वायर। तो 25 प्लस का 16 बराबर से लेफ्ट हैंड पर आने पर माइनस का 16 बराबर हो गया आपका आधार स्क्वायर। तो 25 में से 16 गए बचे आपके 9 बराबर आधार स्क्वायर। आधार पर से स्क्वायर हटाएंगे और 9 पर अंडर रूट चढ़ाएंगे तो यह आ जाएगा आपका 9 का वर्गमूल हो गया आपका 3, 9 का अंडर रूट 3 बराबर आधार। तो इस तरह से आ गया आपका आधार का मान आ गया आपका 3। तो आधार आ गया आपका 3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इसमें, अब आप जो है यहाँ से tan थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। तो लंब हुआ आपका लंब का मान है 4 और आधार का मान निकाला आपने 3। तो tan थीटा का मान आ गया 4/3। इसी तरह से जो है कोस थीटा निकालेंगे आप। कोस थीटा का सूत्र है आपका आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा के आपका आधार का मान रखेंगे यहाँ से जो कि आपका 3 और कर्ण का मान रखेंगे आप जो कि आपका कर्ण का मान है आपका 5। ठीक है, अब इसी तरह से आपको ज्ञात करना है सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा का सूत्र होता है आपका, कोस का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो सेक थीटा का मान आ गया आपका यहाँ से, कर्ण का मान है आपका 5 और आधार का मान है आपका 3। ठीक है, तो 5/3। अब इसके बाद रह गया कोट थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कोट थीटा बराबर, कोट होता है आपका tan का उल्टा। तो कोट का मान आता है आधार बटा लंब। तो कोट थीटा बराबर आ जाएगा आपका, आधार का मान है आपका 3 और लंब का मान आ जाएगा आपका 4। ठीक है, अब यहाँ से आपका जो सवाल है 4 tan थीटा माइनस 5 कोस थीटा बटे में सेक थीटा माइनस 4 कोट थीटा, इसको नोट करेंगे आप और यहाँ से इसका मान ज्ञात करेंगे। 4 tan थीटा माइनस 5 कोस थीटा के अपोन में सेक थीटा माइनस 4 कोट थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप 4 tan थीटा का मान रख देंगे यहाँ से देख करके जो कि है आपका 4/3 और माइनस 5 गुणे कोस थीटा का मान रख देंगे जो कि आ गया आपका 3/5। तो यहाँ से आया आपका 3/5 के अपोन में सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान हो गया आपका 5/3। तो ये रख दिया आपने 5/3 और माइनस 4 कोट थीटा। तो 4 गुणा कोट थीटा का मान हो गया आपका 3/4। तो ये रख दिया आपने 3/4। ठीक है, अब इसके बाद आप ये देखते हैं
आपका हुआ 4 चौक 16, ये ऊपर का और ये हो गया आपका नीचे का, ठीक है। तो 4 चौक 16 बटे 3 माइनस 5 से घटा 5, तो ये आ गया आपका 3 के पूरे के बटे में, ये आ गया आपका 5 बटे 3 और माइनस 4 से घटा 4, ये आ गया आपका 3, ठीक है। अब जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में होता है 1, आप जानते हैं, और यहाँ पर भी जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से अब आपने क्या करना है कि ऊपर की तरफ 3 का और 1 का आप ले लेंगे एलसीएम। 3 से 3 कटा एक बार, 1 की गुना करी 16 में, तो ये आ गया आपका 16, माइनस 1 से 3 कटा 3 बार, तो 3 की गुना करी 3 में, ये आ गया आपका 9, और ऐसे ही अपॉन में 3 का और 1 का एलसीएम लिया, तो ये आ गया आपका 3। 3 से 3 कटा एक बार, 1 की गुना करी 5 में, तो ये आ गया आपका 5, और माइनस यहाँ से आ गया आपका 1 से 3 की गुना 3 में करी, तो ये आ गया आपका 9। एक सेकंड थोड़ा चेक करिएगा। 4 कोट थीटा, तो 4 कोट थीटा हो गया आपका आधार बटा लंब, तो 3 बटे 4, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पर ये आपका जो है ये था आपका सवाल के अंदर यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपका प्लस, ये प्लस, और ये आ गया आपका प्लस, और ये था आपका प्लस जी। तो यहाँ पर अब आपका आ गया 16 में से 9 गया 7, और उसके अपोन में आ गया आपका 3 के अपोन में 5 और 9 हो गया आपका 14 के अपोन में आ गया आपका 3। तो ये दूसरे से चौथे वाला कट गया आपका 3 से 3, तो ये आ गया आपका 7 बटा 14। इस तरह से आया आपका 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका 1 बटा 2, ठीक है। तो जिस तरह से हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया है। सबसे पहले हमने साइन थीटा का मान दे रखा था आपको 4/5, तो आपने देखा कि टेन थीटा के सूत्र के अंदर आपको चाहिए लंब बटे आधार, तो इस सूत्र के अंदर लंब बटे कर्ण था। कर्ण और लंब तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास आधार नहीं है, तो उसके लिए हमने इस्तेमाल करा पाइथागोरस प्रमेय का, और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हमने निकाल दिया यहाँ से आधार। उसके बाद हमने हर एक चीज़ का मान निकाल लिया, टेन थीटा और कोस थीटा और सेक थीटा और जो है कोट थीटा का भी हमने यहाँ से मान ज्ञात कर लिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पर इस सवाल को नोट किया, और यहाँ से देख देख करके कि टेन थीटा का मान कितना है, कोस थीटा का मान कितना है, सेक थीटा का मान कितना है और कोट थीटा का मान कितना है, ये हमने करे यहाँ से वैल्यू रखी, और उसके बाद जो है हमने इन्हें सॉल्व किया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए, जैसे कि मेरा यहाँ क्वेश्चन नोट करने में हो गई थी गलती, तो इस तरह की गलतियाँ आपसे भी एग्ज़ाम के अंदर हो सकती है, और आप फिर सोचते रहेंगे कि ये आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा। तो जब भी आप क्वेश्चन को नोट करें तो यहाँ पर इस तरह की गलती ना दोहराएं। आपको क्वेश्चन जो है पहले आपको एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पेपर से कॉपी में अपने जब नोट करें तो उसको अच्छे तरीके से जांच लें कि आपने क्वेश्चन सही नोट किया है या नहीं किया है, वरना आप क्वेश्चन करते रहेंगे और आप जो है गलतियां करते रहेंगे, ठीक है। इसको नोट करिएगा। तो देखिएगा, इसी तरह के क्वेश्चंस जो है आपको पिछली वीडियो के अंदर बताए गए हैं, उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, या आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं रस्ट ई क्लासेस के नाम से, और जो है आपको चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 के जो चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति और जो चैप्टर नंबर 8 है उन सभी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की और सूत्रों की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी इसी तरह से अच्छे करते रहिए, और आपकी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 10th के अंदर हैं, यूपी बोर्ड के अंदर हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। और बस यही कामना करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपनी बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे नंबर आप लेकर के आएँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा। आपकी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट।